हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 19। 19 नंबर श्लोक पे कल भी चर्चा किया था और 20 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल 20 नंबर श्लोक पे भी चर्चा किया था। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेतयेतैरणाभिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जिस प्रकार से श्रवण कीर्तन करने के पश्चात जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता है और सतोगुण में स्थित होता है, तो फिर इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो मुक्त संगस्य, संग मतलब इस भौतिक संसार से बंधन जो आसक्ति है, भौतिक संसार का जो आसक्ति है या संग है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यानी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और उस अवस्था में भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व के विज्ञान को भी जान जाता है। भगवत तत्व का मतलब होता है कृष्ण, और कृष्ण से संबंधित जो उनके भक्त हैं, धाम है, भगवान का भक्ति है, अलग अलग जो रस हैं, वो इस ये सब मिला के जो ज्ञान होता है उसको ही विज्ञान बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रसन्न मनसो, जब मन या चेतना किसी का सतोगुण में आता है तो उस स्थिति में व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो सकता है और भगवत तत्व को जान सकता है। Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association। ये दोनों चीज एक साथ होती है कि भौतिक जगत से विरक्ति और साथ ही साथ में पॉजिटिव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान की दिव्य सेवा में उनके जो अ, वैज्ञानिक विज्ञान है भगवान के बारे में, उसको जान जाता है। जैसा भागवत के 11वें स्कंद में भी इसका वर्णन है, भक्ति परेश अनुभवा। भक्ति से ही, शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलने से परेश अनुभवा, परेश मतलब भगवान का अनुभव, साक्षात्कार, भक्ति परेश अनुभवा विरक्तिर अन्यत्रश्च, और साथ ही साथ में विरक्ति अन्यत्रश्च। अन्यत्र मतलब भगवान के अलावा, यानी भौतिक, जो भी भौतिक है, भौतिक गुण है, उनके उनसे पूर्ण रूप से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और भगवान के प्रति भक्ति, भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं आगे, जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति है तो बहुत लंबे समय से कुछ भोजन न कर पाने के कारण उसको भूख भी लगी रहती है और शरीर में ऊर्जा का भी कमी हो जाता है। तो जैसे जैसे एक एक निवाला वो खाता जाता है, तो वो खाने से ये तीनों तीनों चीज होती हैं। उसका पेट भी भरता है, साथ ही साथ में तुष्टि भी मिलती है, यानी संतुष्टि भी मिल जाती है, और साथ ही साथ में पोषण भी मिलता है। तुष्टि पुष्टि क्षुत निवृत्ति। क्षुत निवृत्ति मतलब भूख भी खत्म होती जाती है, साथ में उसको संतुष्टि भी, अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ में पुष्टि मतलब पोषण भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करने से ये तीनों चीज होता है। संतुष्टि, मन एवं प्रसन्न मनसो, मन और चेतना प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि मन और चेतना शुद्ध होने से किसी भी प्रकार का काम वासना भोग करने का कोई इच्छा नहीं रहता है, तो व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। ये मन अशांत क्यों होता है, हमने कई बार चर्चा किया है। मन अशांति का केवल एक ही कारण है, जब तक हम भौतिक भोग की इच्छा रखते हैं उसके कारण मन अशांत होता है। लेकिन अगर वो नहीं है, सतोगुण में है, शुद्ध हो गया है मन, तो वो मन अशांत नहीं रहता। इस प्रकार से संतुष्टि भी मिल जाती है। और पुष्टि, जब कोई भक्ति करता है तो भगवान से आदान प्रदान करता है, भगवान के साथ अपने दिव्य रस में संबंध में स्थित होकर के भगवान का सेवा में लगता है, तो भगवान उसको जो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। भगवान का सेवा भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है
उसके कारण उसका पुष्टि होता है, पोषण। और ये पुष्टि वास्तव में भगवान की हलादनी शक्ति विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के द्वारा अपने भक्तों को किया जाता है, पुष्टि प्रदान किया जाता है। और तुष्टि मिल जाती है कि वो संसार के भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है, इस प्रकार से तुष्टि मिल जाती है। और क्षुत निवृत्ति भी, जो भूख लगी हुई है इतनी, ये सब प्राप्त करना है, तो वो भूख भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार से वो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इन द भगवत गीता 7.3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में, कश्चित् मतलब कोई, कोई व्यक्ति होगा, कश्चित् यतति सिद्ध है, यतति मतलब यत्न करता है, प्रयास करता है, सिद्ध है यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए प्रयास करता है। अन्यथा ज्यादातर लोग तो पशु की तरह ही, जानवर की तरह ही जीवन व्यतीत करने में रुचि रखते हैं। उनको अगर कितना भी बोला जाए कि आप थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, नाम जप करिए, भगवान के पास आइए, दर्शन लीजिए, उनको उसमें रुचि नहीं होती है। उनको केवल भौतिक कार्यकलापों में रुचि होती है। 95%, 99% लोगों को उस कलयुग में विशेष रूप से। लेकिन कश्चित यतिथि सिद्ध है, कुछ लोग होते हैं जो सिद्धि के लिए, भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रुचि दिखाते हैं। और फिर उसमें से वन फॉर्चुनेट मैन endeavors फॉर परफेक्शन इन लाइफ। मोस्टली men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance and sleep। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति इस संसार के विशेष रूप से इस कलयुग में 95, 98, 99% लोग जो हैं, ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति के हृदय में बहुत सारा इच्छा होता है, काम वासना होता है, तृष्णा होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है ना। मुझे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, बहुत बड़ा नेता बनना है, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है, क्रिकेटर बनना है, और बहुत पैसा कमाना है, बहुत धंधा बड़ा करना है, बहुत नाम कमाना है। और नाम कमाने के लिए भी मैं बहुत बड़ा समाज सेवा करके दिखाऊंगा, मैं सबको, सारे गरीबों का पालन पोषण करके दिखाऊंगा। तो ये जो समाज सेवा है, ये भी जो है एक प्रकार का वो लक्ष्य ही है, मोड ऑफ पैशन ही है। लेकिन बोल सकते हैं कि ये जो है पाप से मुक्त है, ये पुण्य है, पुण्य रूप पुण्य है। लेकिन ये भी एक काम वासना ही है, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति का इच्छा क्या रहता है कि वो नाम कमाना चाहता है, अपने नाम के लिए करना चाहता है, उससे उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये लस्ट, डिजायर, हैंकरिंग, ये रजोगुण का लक्षण होता है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, आलस्य, निद्रा, ये सब तमोगुण के लक्षण होते हैं, जिसमें व्यक्ति को समझ में ही नहीं है, समझ ही नहीं पाता है कि उसका जीवन किस लिए मिला है। वो पशु की तरह जीवन व्यतीत करता है, केवल इंद्र तृप्ति के लिए पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। आउट ऑफ मेनी सच मैन लाइक एनिमल्स, देयर इज एक्चुअली अ मैन हु नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties। तो ऐसे हजारों हजारों पशु तुल्य इंसानों में से कोई ऐसा दुर्लभ, कश्चित यतिथि सिद्ध है, कोई ऐसा वास्तविक मनुष्य होता है जो वास्तव में मनुष्य है। मनुष्य का लक्षण क्या है? कौन है मनुष्य? जो मनुष्य जीवन की जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझता है, जानता है कि मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व है अपने जीवन को परफेक्ट करना है, अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाना है, इस संसार में बस नहीं रहना। ये हमारा ये जो संसार है, ये हमारा असली निवास स्थान नहीं है, परमानेंट रेसिडेंस प्लेस नहीं है ये हमारा। यहाँ पे सब हम लोग सब विदेशी हैं, फॉरेनर हैं। इस चीज को जान के, और हमारा जो असली घर है, असली निवास स्थान है, भगवान का धाम, जहाँ से आत्मा आई है, तो वहां पे किस प्रकार से जाना है, इसके लिए वो प्रयास करना चालू करता है। उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव व्यक्ति को मनुष्य बोला जाता है। अन्यथा बाकी जो है मनुष्य के शरीर में भी वो जानवर के तुल्य ही है। And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life,
One may know scientifically about the personality of God is Shri Krishna. The same Bhagavad Gita, it is also said that scientific knowledge of Shri Krishna is understood only by the process of devotional service, Bhakti Yoga. इस प्रकार से बहुत ही हजारों हजारों में से कोई वास्तव में मनुष्य होता है जो जीवन को की पूर्णता के लिए कार्य करता है, और ऐसे जीवन की पूर्णता को के लिए कार्य करने में से कोई होता है जो पूर्ण कर पाता है, परफेक्शन यानी मुक्त हो पाता है। और ऐसे कई मुक्त आत्माओं में कोई दुर्लभ होता है, कृष्ण भक्त दुर्लभ होता है, जो भगवान के बारे में वैज्ञानिक रूप से भगवान का तत्वतः तत्व के साथ भगवान के बारे में जानता है, भगवान को अपना प्राण धन स्वीकार करता है, भगवान के सेवा में लग जाता है। ऐसा बहुत दुर्लभ। और भगवान गीता के 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में भी इसका वर्णन करते हैं कि केवल और केवल इस प्रकार का जो परम सिद्धि है, सिद्धि तो कई लोग, सिद्धि भी संसार, सिद्धि प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है। सिद्धि मतलब कि जो समझ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और भौतिक संसार से आसक्ति खत्म हो गई है, विरक्त हो गया है, मुक्ता अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसको सिद्धि बोलते हैं। लेकिन परम सिद्धि उसको बोला जाता है जो भगवान कृष्ण को जान जाता है, उनकी भक्ति को जान जाता है और उनके सेवा में लग जाता है, उसको परम सिद्धि बोलते हैं। तो ये जो परम सिद्धि है जिसमें भगवान के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान कोई प्राप्त कर लेता है, वो केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। ये गीता के 18वें अध्याय के 55 श्लोक में भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावं चास्मि तत्वतः, कि भक्ति के द्वारा ही केवल कोई व्यक्ति मुझे तत्व के रूप में तत्वतः समझ सकता है। द वेरी सेम थिंग इज कन्फर्म्ड हियर इन द अबव वर्ड्स। वही सेम चीज, जो वही वस्तु, उसी चीज के बारे में जो भगवत गीता भगवान बता रहे हैं कि केवल भक्ति योग के बारे में मुझे समझ सकता है, और इस श्लोक में भी शुद्ध गोस्वामी वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि पिछले श्लोकों से इस प्रकार से, एवं एवं मतलब पिछले श्लोकों में बताया गया है कि उस प्रकार से भगवान का भक्ति योग में जब कोई लगता है, भगवत भक्ति योग्यता, तब भगवत तत्व विज्ञानम, तब वो भगवान के तत्व को, विज्ञान को समझ पाता है, अन्यथा वो नहीं समझ पाता। No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of God. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once seizes his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. इस प्रकार से ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन यानी मनुष्य जीवन की सिद्धि या पूर्णता तभी कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वो ये समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, हम आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं। जब इसको समझ पाता है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ये समझेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये शरीर के लिए ही मैं अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवा दूं, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, धंधा करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, या कुछ भी करते हैं जीवन में, हम अगर पूरे अपने 24 घंटे का हिसाब किताब निकाल के देखें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर समय हम केवल इस शरीर के लिए ही करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, जो सतोगुण में आता है, तो वो समझ पाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं अपना पूरा समय शरीर के लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि शरीर तो कुछ 10 20 50 60 70 साल में तो नष्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 60 70 साल का ये जो समय दिया गया है, इसको मैं केवल उस शरीर के लिए क्यों वेस्ट कर दूं जो मेरा है ही नहीं, जो मैं हूं ही नहीं, और जो मेरे पास हमेशा रह भी नहीं सकता है, उसके लिए क्यों व्यर्थ गंवाना। तो ऐसे बुद्धिमान लोग फिर सतोगुण में आकर के हर प्रकार, इस प्रकार से जो भौतिक हैंकरिंग है, तृष्णा है, भौतिक कामनाएं हैं, उसको त्यागना चालू कर देते हैं और आध्यात्मिक कामनाओं को जो है तो पालन करना प्रारंभ करते हैं और आध्यात्मिक रूप से इच्छा करते हैं। इच्छा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और ना ही किसी भी गीता भागवत रामायण में हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को नष्ट करने के लिए बोला गया है। जो लोग अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को नष्ट करना चाहते हैं, वो लोग वास्तव में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं रख रहे हैं।
वो लोग अल्प बुद्धि है, उनका थोड़ा ही बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि नहीं है। थोड़ा ज्ञान बस उनको प्राप्त है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और वो सोचते हैं कि ये सारी इच्छाओं के होने के कारण ही हमको इस संसार में दुख मिलता है, तो सारी इच्छाओं को त्याग दो। लेकिन वास्तव में सारी इच्छाओं को त्यागा ही नहीं जा सकता है, ये सोल्यूशन नहीं है। हमको अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तित करना है। अभी जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो हम इच्छा शरीर के लिए करते हैं, शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, या इस शरीर से जुड़े हुए जो अन्य शरीर हैं, जैसे हमारे सगे संबंधी हो गए, समाज हो गया, मनुष्य समाज हो गया, भारतवर्ष हो गया, देश हो गया, तो इन सब के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। तो ये भी एक देहात्म बुद्धि ही है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं इसको, गोपाल जी बताते थे। इस प्रकार से व्यक्ति अपना पूरा समय इसमें लगाता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा, समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वैसे ही वो जो अननेसेसरी, जो अनावश्यक शरीर की कामनाएं हैं, उसको त्याग देगा। केवल ऐसी ही कामनाओं को रखेगा। शरीर के स्तर पे भी हर कामनाओं को नहीं त्यागा जा सकता है, लेकिन वो केवल शरीर के स्तर पे ऐसी ही कामनाओं को रखेगा जिस जो हमारे लिए सहायक होगा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से, और ज्यादातर अपनी कामनाएं वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करेगा। और इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है, वो वास्तव में वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण केवल जो जनेऊ रख लेता है 5 रुपए का, वो नहीं है। या ब्राह्मण केवल वो नहीं है जो किसी ब्राह्मण कास्ट में, उसका जाति में जन्म हो गया है। ब्राह्मण होता है बाय क्वालिफिकेशन, योग्यता। ब्राह्मण के लक्षण क्या है, ये बताए गए हैं गीता भागवत शास्त्रों में। और कहीं भी भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि ब्राह्मण जो जन्म से जन्म लिया है वही ब्राह्मण है मात्र। ब्राह्मण का मतलब होता है वो सतोगुण में होना चाहिए। और सतोगुण का लक्षण हमने अभी चर्चा किया है। सतोगुण मतलब उसके पास ज्ञान होता है। तो ब्राह्मण का सबसे पहला योग्यता है तो उसके पास ये ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और दूसरा लक्षण होता है कि वो फिर इस शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है। और आत्मा का कल्याण होता है भगवान का भक्ति करके, भगवान का सेवा करके। इस प्रकार से वो असली ब्राह्मण कहलाता है। A Brahmana is the symbol of Satogun or the mode of goodness, and others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras or less than Shudras. तो जो सतोगुण में होता है प्रोमिनेंटली, पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत में जब तक कोई है तो पूरी तरह से सतोगुण में नहीं रह सकता है। हाँ, केवल और केवल जो शुद्ध भक्त हो जाता है पूरी तरह से, जिसका जीवन समर्पित है भगवान की सेवा के लिए, तो वो भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण शुद्ध सत्वों में रहता है। लेकिन जो सतोगुण में प्रोमिनेंटली 95% सतोगुण में है, तो वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं उनमें दोनों गुण मिक्स होते हैं, सतोगुण और रजोगुण दोनों का मिक्सर रहता है, मिश्रित भाव में रहते हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण में रहते हैं, इसलिए पैसा कमाना, धंधा करना, बैंकिंग करना, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। और जो शूद्र होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। तो और तमोगुण में भी जो वो शूद्र उनको कहा जाता है, वो भी एक वर्ण है, ऑथराइज है। तो उनको कहा जाता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंडर में रह के, उनके गाइडेंस में रह के कार्य करते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। लेकिन जो पूरी तरह से सारे वैदिक नियम कानून को छोड़ देते हैं और अपने मनमाने ढंग से जीते हैं, तो वो वास्तव में शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी नीचे हैं के कैटेगरी में रखा जाता है। The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. The devotee is already a Brahmana by action. तो जो ब्राह्मण है वो जो है मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर सतोगुण होता है, अच्छी गुण होते हैं। और इसीलिए जो भक्त होता है वो ब्राह्मण होना चाहिए। यानी जो, और या बोल सकते हैं कि ब्राह्मण जो भक्त होता है वो ऑलरेडी एक ब्राह्मण होता है। तो एटलीस्ट कम से कम जो अपने आप को भक्त समझते हैं तो उनको ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण मतलब योग्यता से कि सतोगुण विकसित होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए। तो ये सबसे ब्राह्मण कहलाता है। और फिर जब इसमें भगवान के लिए समर्पण, भगवान का सेवा भाव जागृत होता है, तो वो वैष्णव बन जाता है। But that is not the end of it. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava, in fact, to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava
is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul, because although in the Brahmanical state the conception of Brahman, a transcendence, is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahmanical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of Brahmana. When a qualified Brahmana actually becomes a Vaishnava in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of God. ब्राह्मण मनुष्य समाज के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, लेकिन व्यक्ति को केवल ब्राह्मण के स्टेज तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के स्टेज में भी वो व्यक्ति को ज्ञान तो होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन भगवान के बारे में जो विज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज है, भक्ति है, उसके बारे में और भगवान का सेवा का भाव नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण को भी वास्तव में किसी सदगुरु, किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन में रह करके जब वो भगवान के श्रवण कीर्तन भक्ति करता है, तब वो वास्तव में ब्राह्मण के स्टेज से भी ऊपर उठ के वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बन सकता है। और इस प्रकार से वो सतो गुण को भी पार करके शुद्ध सत्व यानी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो और वो प्राप्त होता है जो है प्रमाणिक तरीके से नित्यम भागवत सेवा कर करके, किसी प्रमाणिक भक्त से भगवान के बारे में श्रवण करके। ओके, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ले सकते हैं। यस योगेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे कोई भक्त है या कोई मनुष्य है जो समाज सेवा करना चाहता है या कुछ धन कमा के लोगों की सेवा करना चाहता है, वो भी काम वासना में आता है। तो क्या हम घर गृहस्थी तो चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, तो वो क्या काम वासना में आता है? कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए प्रभु जी? समझ गया। तो देखिए, हाँ हाँ समझ गया। तो प्रेम क्या है और काम क्या है, इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से परिभाषा बताते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे अपना धन कमाना हो, या परिवार वालों का पालन पोषण करना हो, या कुछ भी करना हो, कोई भी कार्य, काया मनसा वाचा, बोल करके, मन से या शरीर से, बुद्धि से, किसी से भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, अगर उसका उद्देश्य है हमारे खुद का संतुष्टि, हमारे खुद का इंद्रियों का तृप्ति, खुद के मन को सुख देने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, तो वो काम वासना है। और अगर हम कोई किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, वो भगवान की संतुष्टि के लिए है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, तो वो प्रेम है। तो अगर आप परिवार वालों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है, चेतना ये है कि मैं पालन पोषण करके मैं खुद भी आगे भक्ति में बढ़ूंगा और इनको भी भगवान के भक्त बनाना है, क्योंकि ये भी भगवान के अंश हैं, भगवान के दास दासियां हैं, तो इनको भी अच्छे से पालन पोषण करके भगवान के भक्ति में जोड़ना है, तो वो फिर काम वासना नहीं है, वो फिर प्रेम हुआ भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए प्रेम हुआ। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा चेतना के बारे में बता दीजिए, क्योंकि चेतना और मन, उसमें डिफरेंसेस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मन तो भौतिक तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है, गीता में भगवान बताते हैं, वो भी भौतिक पदार्थ ही है। और चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, आत्मा की उपस्थिति के कारण चेतना रहती है। चेतना से ही कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है, कुछ इच्छा ला सकता है, ये सब कर सकता है। इच्छा मन में उत्पन्न होती है, लेकिन मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इच्छा तभी उत्पन्न होगी मन में जब चेतना रहेगी। और चेतना जो है किसी भी शरीर भौतिक पदार्थ का लक्षण नहीं है, वो आत्मा का लक्षण है। ठीक, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बोला कि जैसे व्यापार करने वाला तमोगुणी होता है, तो जैसे हमारा व्यापार है तो हम तमोगुणी है क्या? तो मैंने दूसरा भी चीज बताया, आप शायद सुन नहीं पाए, कि अगर कोई व्यापार करता हो या कुछ भी करता हो,
लेकिन अगर उसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए, जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं ये सोच के कि मुझे अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, उनका शरीर का ध्यान रखना है, और ताकि वो लोग भगवान के भजन में, सेवा में आगे बढ़ सके, तो वो तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण जी भी नहीं है, वो भगवान का शुद्ध भक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के सेवा के लिए हम कुछ भी करते हैं, पाप कार्य नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो तमोगुण रजोगुण नहीं होता है, वो भगवान का सेवा होता है। हरे कृष्ण।